हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 19 करने वाले हैं। डेट है इसकी 9 सितंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है फ्रैक्शंस। इसमें हम इक्विवेलेंट, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दे रखे हैं। देखो ये क्या है, 1/2 है, ये 2/4 है और ये 3/6 है। कैसे? क्योंकि देखो ये एक स्क्वायर है ना। और हमने क्या किया, इस स्क्वायर के, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर के दो पार्ट कर लिए। तो कितने पार्ट है? 1 2 2 पार्ट हैं, तो हम 2 नीचे लिखेंगे और उसमें से एक पार्ट भरा हुआ है ना, एक पार्ट ग्रीन में शेडेड है, तो 1 ऊपर लिखेंगे। तो यानी 2 में से 1 पार्ट है भरा हुआ, तो 1/2 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड में भी देखो, यहाँ पर 4 पार्ट कर लिए गए हैं, तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 में से 2 भर दिए हैं तो 2 ऊपर हो जाएगा। 2/4, 2/4 का क्या मतलब है कि 4 पार्ट्स हैं, उनमें से हमने 2 को भर दिया है या फिर 2 जो हैं शेडेड हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पार्ट्स कर दिए हैं और 3 भर दिए गए हैं, तो 3/6 ये हो जाएगा। 6 नीचे क्योंकि 6 पार्ट्स हैं, 3 ऊपर क्योंकि 3 भरे हुए हैं। ठीक है। तो ये हमें फ्रैक्शंस दिखा रखे हैं 3 टाइप के। हमने कौन कौन से किए? 1/2, 2/4 और 3/6। राइट। अब देखो नोट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होते हैं आपको पता है, ये फ्रैक्शंस हैं जो ये सब हमने लिखे, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। अब इन फ्रैक्शंस में से 3 टाइप के फ्रैक्शन आज हम पढ़ेंगे, एक इक्विवेलेंट, एक लाइक और अनलाइक। बहुत इजी है आज की वर्कशीट, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या होता है, वो अलग दिखते हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3/6 है। अब 3/6 को जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन को छोटा करना हो, अब मुझे 3/6 को छोटा करना है तो मैं क्या करूँगी, इसे किसी भी टेबल से मैं काट सकती हूँ। जैसे 3 की टेबल में, अब ऐसी टेबल जिसमें दोनों संख्या आती हों, तो ऐसी 3 की टेबल है, 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे काट सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। मैंने 3 की टेबल से काट दिया क्योंकि 3 1 3 और 3 2 6 हो जाता है। तो क्या आंसर आ गया मेरा? 1/2 आ गया। बन गया ना 1/2। तो यहाँ पर 3/6 का मतलब 1/2 ही है। बट हमने क्या किया था, 1/2 में अगर आप 2 का इंटू कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर कर भी रखा है। 1/2 में ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 का इंटू कर दो, तो 1 2 कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। और 2 2 कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। तो 2/4 इसका आंसर आ जाएगा। 2/4 आ गया। ठीक है। और अब देखो 1/2 में अगर आप 3 का इंटू करो, ऊपर भी 3 का नीचे भी 3 का, तो 1 3 3, 2 3 कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो 3/6 आंसर आ गया, है ना, 3/6। तो यानी कि जो 1/2 है और 3/6 और 2/4, ये तीनों के तीनों बराबर हैं। राइट। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हम इन दोनों को काट लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 बन गया। 2 1 2, 2 2 4, ये भी 1/2 बन गया, है ना, 1/2। तो यानी 1/2 का मतलब 1/2 को हम 2/4 और 3/6 दोनों ही कह सकते हैं। ठीक है। इन्हें काटने पर हमें 1/2 ही मिल रहा है और 1/2 में 2 इंटू करने पर हमें 2/4 मिल जाएगा। और 1/2 में अगर हम 3 इंटू करें, 3 इंटू करने पर ऊपर और नीचे अगर हम 3 इंटू करें तो हमें 3/6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये समझाया गया है कि 1/2, 2/4 और 3/6 तीनों का मतलब एक ही है। जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को, मान लो 1/2 है, इसको हमें इसका थोड़ा बड़ा पार्ट निकालना है लेकिन उसका मतलब सेम ही हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर मान लो मैंने 3 का इंटू किया। अगर मैं फ्रैक्शन में जब भी हम इंटू कर रहे हैं किसी भी संख्या का ऊपर यानी न्यूमरेटर की तरफ, तो जो डिनोमिनेटर है, हमने पढ़ा था ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो जब भी हम न्यूमरेटर में मान लो किसी भी नंबर का इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसी नंबर का सेम हमें डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर 3 का कर रहे हैं और मैं नीचे 2 का कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है। अगर आप ऊपर 3 का कर रहे हैं तो नीचे भी आपको 3 का ही करना है। ठीक है। तो मैं 3 का इंटू करूंगी तो मेरे पास 3/6 आ जाएगा। लेकिन क्या है, वो 1/2 ही है। देखो अभी मेरे पास 3 का इंटू करने पर, ऊपर और नीचे 3 का इंटू करने पर 3/6 आ गया।
अब मैं 3/6 को वापस 1/2 बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ मैं कट कर लूँगी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 की टेबल से कट कर लिया, तो ये 1/2 फिर बन गया। ठीक है, तो यानी 1/2 को सबसे पहले हमने बड़ा बनाया, उसके बाद बड़े को हमने फिर छोटा बना दिया। ठीक है, तो मतलब ये होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि दिखने में तो दोनों अलग हैं। देखो, दिखने में तो तीनों अलग हैं, 1/2, 2/4, 3/6। देखने में तो लग रहा है कि सारे डिफरेंट हैं, लेकिन तीनों जो है वो एक ही हैं। अगर हम इनको कट करेंगे तो हमें यही मिलेगा, और मान लो अगर हम इनमें इंटू करेंगे, 2 का इंटू करो, 3 का इंटू करो, तो हमें ये भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या कर रही हूँ, 1 का इंटू 4 में और नीचे भी 4 में कर रही हूँ, तो ये क्या आंसर आ जाएगा इसका। देखो, 1 4 ज़ा 4, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 4 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो 4/8, 4/8 भी क्या है, 1/2 ही है। अब 4/8 को कट करो, 2 2 ज़ा 4, या फिर 4 से कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2 आ गया, है ना। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे हम थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, to find an equivalent fraction of a given fraction, we can multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number। यानी अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी का टेबल पढ़ के काट रहे हैं, तो उसी का पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे 2/4 है, तो यहाँ मैं 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 कर दिया, यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 कर दिया। ऐसा नहीं है। अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, किसी का टेबल पढ़कर काट रहे हैं, मतलब उसी को डिवाइड करना कहते हैं, तो आप एक ही का टेबल करेंगे। जैसे यहाँ पर भी मैंने 2 से ही काटा, यहाँ पर भी मैंने 2 से ही काटा। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर अगर 3 का किया तो नीचे भी 3 का ही करेंगे, ऊपर 4 का किया तो नीचे भी 4 का ही करेंगे। ठीक है, अलग अलग डिजिट्स का नहीं करना। यहाँ पर यही आपको जो है बता रखा है। उसके बाद क्या है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर ऑफ 2 ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन। अब देखो, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पहला ग्रुप देखो, पहले ग्रुप में क्या है, 3/5, 1/5, 2/5, 4/5 और 6/5। अब इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, जो नीचे के सारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हैं, राइट। इन सभी फ्रैक्शंस के नीचे के डिनोमिनेटर सबके 5 हैं। ठीक है, तो ये कैसे हैं, एक जैसे हैं। The denominator of each fraction is 5. The denominators of the fractions are equal. The fractions with the same denominator are called like fractions. देखो, या तो हम ये कह दें कि नीचे के सारे 5 डिनोमिनेटर हैं सबके, या हम ये भी कह सकते हैं कि सबके डिनोमिनेटर इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो डिनोमिनेटर है वो बराबर हो या एक जैसा हो, यानी 5 है। अगर यहाँ पर 3 होता, इसमें 3 होता, तो हर जगह 3 3 होता, 5 की जगह 3 3 होता, तो फिर भी तो सेम ही होता ना। तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर 3/4, 5/6, 1/3, 4/7 और 9/9 है। अब इसमें देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट, आई द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल फ्रैक्शंस आर डिफरेंट। द डिफरेंट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखो, अब यहाँ पर इन सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, किसी का भी सेम नहीं है, तो इनको हम अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। जिनके डिनोमिनेटर सेम है वो कहलाएंगे लाइक फ्रैक्शंस, और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं वो हो जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। क्लियर। अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लेट्स डू। क्वेश्चन 1 है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब के लिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। 2/3 है, तो 2/3 का इक्विवेलेंट क्या होगा कि हम ऊपर भी 2 का इंटू करें, नीचे भी 2 का इंटू कर दें, तो 4/3, 2 सा कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, और 2 2 हो जाते हैं 4, 3 2 हो जाते हैं 6। ठीक है, तो 4/6 क्या हो गया, 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। 2/3 का अगर हम ऊपर 4 से इंटू कर रहे हैं और नीचे 4 से इंटू कर रहे हैं, तो देखो 2 4 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, 8 हो जाएगा, और 3 4 कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 12 हो जाते हैं। ठीक है, तो 8/12 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा 2/3 का। ठीक है, अब 8/12 को अगर आप काट भी लेते हैं तो कैसे कटेगा, देखो यहाँ पर मैं इसको काटती हूँ, तो 4 2 ज़ा 8 और 4
3 ज़ा 12, तो 2/3 देखो वापस से 2/3 बनकर आ गया। तो ये जो है 8/12 वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का। ठीक है, अगर अब 2/3 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो 2/3 में आप इंटू करेंगे। मान लो मैं 5 का कर लेती हूँ, तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5। 2 5 से कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, और 3 5 से कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो 10/15 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। अब चलिए इन सभी का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं, 3 निकालने हैं हर किसी के लिए। तो देखिए करते हैं इसको। पहला क्या था, 1/6। 1/6 का इक्विवेलेंट निकालिए। 1/6 में मैं दोनों में 2 का इंटू कर देती हूँ, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये हो गया 2/12। अब 3 का इंटू कर देती हूँ ऊपर नीचे, 3/18, और अब 4 का इंटू कर देती हूँ ऊपर नीचे, 4/24। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। 3 इक्विवेलेंट निकाल दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो बी 2/7। 2/7 के 3 इक्विवेलेंट क्या होंगे, 2/7 में दोनों ऊपर और नीचे 2 का इंटू कर देती हूँ, तो ये 4/14 आ गया। अब एक इक्विवेलेंट तो निकल गया, देखो ये एक 1 इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने। अब 2/7 में मैं ऊपर नीचे 3 का इंटू कर देती हूँ, तो ये आ गया, ये दूसरा इक्विवेलेंट। अब यहाँ मैं ऊपर नीचे 4 का इंटू कर देती हूँ, तो ये एक और निकल आया, ये तीसरा इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी है। इसी तरीके से 3/5 का निकाल लिया, ऊपर और नीचे 2 का इंटू करके 6/10, फिर 3 का इंटू किया और फिर 4 का इंटू किया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अब किसका निकालना है, 4/9 का निकालना है। तो 4/9 का निकालने के लिए पहले मैं 2 का इंटू कर रही हूँ, 8/18, फिर 3 का 12/27, फिर 4 का 16/36। सो आई होप यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिख रहा होगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तीन क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और बाकी एक मैंने यहाँ पर पीछे लिख रखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको लाइक और अनलाइक छांटने हैं। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो देखो ए 1/2, 2/7, 2/5, 3/8, 4/7, 4/9, 5/7। ठीक है, अब इनमें से देखो लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होंगी, लाइक फ्रैक्शंस। अब इनमें से देखो डिनोमिनेटर किसका सेम है, 7 7 7 और 7, इन चारों का डिनोमिनेटर 7 है। यहाँ पर देखो 7 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो इन चारों का क्या है, 7 डिनोमिनेटर है, यानी सेम डिनोमिनेटर है। तो देखो इनको हम लिख लेंगे, 1/7, 2/7, 4/7 और 5/7, इनका डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए लाइक फ्रैक्शंस होंगे। अब अनलाइक में बाकी इनको निकाल कर जो बचे वो हो गए 2/5, 3/8 और 4/9। ठीक है, ये इधर आ जाएंगे। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। वेट अ मिनट, यस, तो ये हमने पूरा कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब इनमें से हमें लाइक और अनलाइक छांटने हैं, तो इसी तरीके से हम लोग छांट लेंगे। देखो इन सब का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये इधर आ जाएंगे, इन सब का डिफरेंट है, तो ये अनलाइक में हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको हमारे चैनल पे होने वाले रोल प्ले कंपटीशन के बारे में बताना चाहती हूँ। रोल प्ले कंपटीशन में हिस्सा लेना एकदम फ्री है, ये एक कंपटीशन है और इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है, एकदम फ्री है, और इसमें आपको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाइए और जल्दी से हिस्सा लीजिए। और इस कंपटीशन के बारे में अगर आपको जानना है, तो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसी में सारी इन्फॉर्मेशन भी है, और उसी में बता रखा है कि आपको ये रोल प्ले कंपटीशन की वीडियो बनाकर कहाँ भेजनी है। ठीक है, तो बस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वीडियो को देख लीजिए, जो मैंने लिंक दे रखी है उसको। ओके, तो यही आपकी जो आज की वर्कशीट है वो हो जाती है फिनिश। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छी तरीके से सब कुछ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।